नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय सिनेमा के दो महान कलाकारों अमिताभ बच्चन साहब और शाहरुख खान साहब के बारे में बात करेंगे। आज हम उनके बीच की उस बारीक सीमा की बात करेंगे जहां वे दोनों हीरो भी हैं और खलनायक भी। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों ने ही अपनी अदाकारी से एंटी हीरो का किरदार निभाया और दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई। अपने शुरुआती दौर और फिल्मों का परिचय अमिताभ बच्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनकी कई फिल्में फ्लोर पर आईं और कब आईं और कब चली गईं। लेकिन एक फिल्म आई थी जिसका नाम था परवाना। उसमें उन्होंने सबसे पहले एंटी हीरो जो एक अवतार है उसको अभिनीत करके बताया था। तो अमिताभ बच्चन के करियर का वो एक मील का पत्थर साबित हुई वो फिल्म। जंजीर से भी पहले वो फिल्म आई थी सन 1972 में, ठीक जंजीर लगने से पहले। और अमिताभ बच्चन के करियर का एक तथाकथित जो महत्वपूर्ण जो मोड़ था, जैसा आप सभी जानते हैं, वो 1973 की फिल्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जंजीर। यहाँ से उनका एक पदार्पण हुआ, एक विशेष किस्म का पदार्पण, जहाँ उन्होंने एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाई। और उनकी यह भूमिका एंटी हीरो का दूसरा उदाहरण मानी जा सकती है, जहां नायक समाज की व्यवस्थाओं से टकराता है और उसका अपना एक तरीका बिल्कुल दूसरों से जुदा होता है। उसके बाद फिल्म दीवार सन 1975 में। उस फिल्म को कौन नहीं जानता, उसका मशहूर किरदार विजय। तो विजय के भीतर वो एक नैतिकता और वो खुद में रहना, वो विरोधाभास जो है वो आपको कहीं और नहीं मिलता, वो सिर्फ अमिताभ बच्चन के अंदर ही दिखाई देता है। फिल्म दीवार और उसके बाद में तो ऐसा लगा कि पूरी झड़ियां लग गई हों इस तरह की फिल्म्स की। अमिताभ बच्चन ने जो किरदार निभाए वो एक से बढ़कर एक थे, लेकिन वो कोई भी किरदार ऐसा नहीं था जिसमें वो पूरी तरह से वाइट हो। किसी में ग्रे शेड ज़्यादा था, किसी में कम था। लेकिन उनकी जो पहली फिल्म थी जिससे उनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ, वो यही फिल्म थी। फिल्म का नाम था दीवार। इसमें वो नैतिकता और विरोधाभास हमें देखने को मिलता है, जिसको देख करके हमें सुकून भी मिलता है, जो उन्हें बिल्कुल अलग बना देता है दूसरे जो हीरोज थे उस समय, जो पेड़ों के इर्द गिर्द जो गाने गाते थे, रोमांटिक जो उनकी इमेज थी, वो ट्रेडिशनल हीरो की इमेज में बिल्कुल भी अमिताभ बच्चन फिट नहीं होते थे। एंग्री यंग मैन वाला जो उन्होंने एक कैरेक्टर स्थापित किया, वो ऐसा चला कि उसके बाद ये समझ लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री में तब से एक ही घोड़ा दौड़ा जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। अब फिल्म दीवार के बाद में अगर हम देखते हैं जो उनकी यादगार फिल्मों में आती है, जिसमें कि नकारात्मक भूमिका बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, संवाद अदायगी में भी और मौन रहकर के भी, वो थी फिल्में जैसे काला पत्थर जो 1978 77-78 में प्रदर्शित हुई, और फिल्म शक्ति जो कि 1982 में प्रदर्शित हुई। ऐसी फिल्मों में भी उन्होंने जो किरदार निभाए वो नैतिकता के दायरे से बहुत अलग थे, बिल्कुल उनके विपरीत। समाज से एक अलग किस्म का प्रतिशोध लेने की जो भावना सुलगती है हर सीन में, वो देखते ही बनती है। और वो अमिताभ जैसे कैरेक्टर के अलावा कोई भी व्यक्ति उसको निभा नहीं सकता था। वहीं हम बात करें अगर शाहरुख खान साहब के बारे में, तो उनके एंटी हीरो का जो अवतार था वो हमें देखने को मिलता है सन 1990 की शुरुआत से। 1990 में, 1992, 93, 1993 में ये हमें शाहरुख खान की फिल्मों से ही देखने को मिलता है, बहुत दिनों बाद। हालांकि शाहरुख खान साहब की जो शुरुआत थी वो टेलीविज़न से हुई थी। उनके काफ़ी मशहूर सीरियल्स हुए थे, वागले की दुनिया, सर्कस, दिल दरिया, फौजी, कुछ ऐसे सीरियल्स थे जिनकी वजह से शाहरुख खान ने अपने अथक परिश्रम से बड़े पर्दे पर भी अपनी एक भूमिका जो निभाई वो देखते ही बनती है। और उन्होंने अपनी शुरुआत इन फिल्म से की थी जिनके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। एंटी हीरो
के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। फिल्म बाजीगर जो कि प्रदर्शित हुई थी 1993 में, वो जहां उन्होंने एक ठंडे दिमाग वाला, एक क्रिमिनल टाइप जो इंसान होता है, जो हर काम को बहुत सोच समझ कर करता है, और बड़े सुकून के साथ करता है, बड़ी चालाकी के साथ करता है, बिल्कुल भी कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता। लेकिन साहब, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी आपके अगेंस्ट भी चली जाती हैं, और यहीं से शुरू होता है उस किरदार का पतन। तो ये जो किरदार था अजय शर्मा का, जो इन्होंने फिल्म बाजीगर में निभाया था, ये अपने हितों की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यह आपने देखा कि उस फिल्म में जो कैरेक्टर था शिल्पा शेट्टी का, जिसके साथ में अजय शर्मा नाम के इस कैरेक्टर का अफेयर था, कितनी बेरहमी से उसको उन्होंने इतनी ऊंची मंजिल से नीचे लुढ़का दिया। इसी तरह फिल्म डर जो कि प्रदर्शित हुई थी 1993 में, वहाँ भी शाहरुख खान हैं, लेकिन उनका जो जुनून है वो बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन दिखाया गया है। वो कोई भी काम यहाँ छुप कर नहीं करते। बाजीगर में जहाँ थोड़ा सा वो छुप कर के काम करते हैं, लेकिन वही जो छिपने की अदा है वो शाहरुख खान ने डर फिल्म में पूरी तरह से एक्सपोज की है। एक जुनूनी प्रेमी का किरदार निभा कर के जो उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है, वो कौन उस लोहे की दाद नहीं देगा। फिल्म में नायक और खलनायक का जो एक मिक्स किया है उन्होंने, एक अद्भुत मिश्रण है। ऐसा मिश्रण हमें कभी भी किसी और के साथ दिखाई देता ही नहीं है। इसके बाद इसी तर्ज पर एक फिल्म आई थी अंजाम, जो कि निर्देशित की थी राहुल रवेल साहब ने, और उसके कई साल के बाद में फरहान अख्तर की फिल्म डॉन, जो कि आधारित थी मूल डॉन के ऊपर, 1978 में जो अमिताभ बच्चन ने प्रदर्शित जिसको किया था चंद्र बरोट साहब ने, उस फिल्म का ये फिल्म एक रीमेक थी जो कि प्रदर्शित हुई थी सन 2004-2005 की मैं बात कर रहा हूँ। और डॉन के फिर कई संस्करण बने। उन फिल्मों में भी शाहरुख खान साहब ने अपनी खलनायकी का जो रंग जोड़ा, वो देखते ही बनता है। हालांकि वो अमिताभ जैसा करिश्मा नहीं जगा पाए, ये बात भी गौरतलब है। यदि हम बात करें पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष जो उन्होंने पर्दे पर उकेरा, तो दोनों अभिनेताओं ने समाज और परिवार के साथ एक गहरे संघर्ष को जो पर्दे पर उतारा, उसकी कोई मिसाल नहीं है। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार जब हम देखते हैं, और उनका कैरेक्टर विजय, जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है, वहीं इसी कैरेक्टर को बिल्कुल साबित करता हुआ, इसी कैरेक्टर के समान है शाहरुख खान का वो कैरेक्टर, वो किरदार जो कि उन्होंने अजय शर्मा के रूप में फिल्म बाजीगर जो कि प्रदर्शित हुई थी 1993, उसमें जो निभाया था, जिसमें अपनी पारिवारिक प्रतिशोध के लिए और सच्चाई को स्थापित करने के लिए वो एक उधेड़ बुन में वो बच्चा कब बचपन से जवान हो जाता है, और फिर वो भी किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए, और अंत में वो ऐसा कर देता है कि अपने हाथों में हथियार उठा करके वो जो एक्ट्रेस होती हैं, जो इनके साथ में जो इनकी हीरोइन होती है, उसके बाप को मौत के घाट उतार देता है। अब अगर हम इन दोनों के बीच, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान साहब के बीच अगर एक मनोवैज्ञानिक गहराई की बात करते हैं, तो दोनों के बीच वो मनोवैज्ञानिक गहराई भी नजर आती है, लेकिन दोनों का उसको पर्दे पर परिणत करने का जो एक तरीका है बिल्कुल अलग है। दोनों ने ही अपने अपने पात्रों में मनोवैज्ञानिक गहराई का प्रदर्शन बखूबी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनका कैरेक्टर है विजय, जो कि फिल्म दीवार में है, और अजय शर्मा का जो कैरेक्टर है जो कि फिल्म बाजीगर में है, उन जैसे किरदारों को जो उनकी प्रेरणाएं हैं और जो उनके कार्य हैं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा जटिल और प्रभावी हैं, जो कि दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलते हैं। और उनका जो अभिनय है दोनों का, वो दर्शकों के जो
सबकॉन्शियस माइंड में, अंदरूनी जो दिमाग होता है उसको पूरी तरह से पकड़ लेता है। ये मेरा खुद का एक तजुर्बा है कि लोगों ने अमिताभ बच्चन जैसा बनने की कोशिश की असल ज़िंदगी में, और शाहरुख खान जैसा भी बनने की कोशिश की, और ज़्यादातर जो उन्होंने काम किए वो इसी तर्ज पर किए जैसे कि इन फिल्मों में विजय ने यानी अमिताभ बच्चन ने किए, और अजय शर्मा ने यानी शाहरुख खान ने जो पर्दे पर जो सीन उकेरे। यदि हम बात करें संघर्षपूर्ण किरदार की, तो दोनों कलाकारों ने समाज के लिए एक अच्छी खासी चुनौती प्रस्तुत की। और एक बार को तो समाज भी अगर किसी एक मूर्त व्यवस्था का नाम है तो उसके भी जो दांतों तले उंगलियां दब जाएगी, क्योंकि वो उसके सामने भी एक ऐसा प्रश्न इन्होंने स्थापित किया, दोनों ही कैरेक्टर्स ने अपने उन फिल्मों में स्क्रिप्ट के जरिए, कि समाज भी उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। ये किरदार किस प्रकार अच्छाई और बुराई के बीच एक संतुलन स्थापित करते हुए अपनी अंत में या अंत से कुछ पहले अपनी सीमाओं को पूरी तरह से धुंधला स्थापित कर देते हैं। और यह कलाकार अपने आप में कोई साधारण कलाकार नहीं है। इस तरह की अदाकारी करने में जो एक विशेष जो एक ऊर्जा खपत होती है, वो हर एक कैरेक्टर के हर एक जो फिल्मी कलाकार है उसके बूते का रोग नहीं है। वो ऐसा काम नहीं कर सकता जो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने अपने अपने समय में किया। यदि अगर हम बात करें असमानताएं की, कि भाई असमानताएं क्या रही दोनों के बीच में, तो असमानताएं रही इनके स्टाइल की। जहां अमिताभ बच्चन के एंटी हीरो किरदार ज़्यादातर एंग्री यंग मैन, आक्रोश, एक अलग तरह का गुस्सा और न्याय की मांग से प्रेरित होते थे। जैसे हम बात करें फिल्म त्रिशूल में उनके कैरेक्टर को लेकर के, तो पूरी तरह से जो कैरेक्टर है उनका, जो उन्होंने किरदार पर्दे पर उकेरा है, बड़ा बखूबी है। लेकिन वो कैरेक्टर हर पल एक प्रतिशोध, एक बदले की आग में जलता रहता है वो कैरेक्टर। वहीं दूसरी ओर अगर हम शाहरुख खान के बारे में बात करें, तो उन्होंने जो किरदार अभिनीत किया फिल्म डर में या फिल्म बाजीगर में, तो उसमें उन्होंने रोमांटिक और जुनूनी किरदार को पकड़ा, उस तरह के शेड को उन्होंने लिया, और जो अपने जुनून की हद में जाते हुए नैतिकता के सारे दायरों को तोड़ देते हैं। डर में उनका किरदार एक मानसिक जुनून को दिखाता है जो अमिताभ की शैली से पूरी तरह से अलग है। जहां तक बात हम करते हैं भाषा और संवाद अदायगी की, तो अमिताभ का जो एंटी हीरो का जो टेक्निक है, जो संवाद अदायगी है, वो अपने माध्यम से, उस माध्यम से अपनी ताकत और विद्रोह प्रकट करते हैं अपने सभी पात्रों द्वारा। जहाँ जहाँ भी उन्होंने समाज के खिलाफ एक बदला लेने की बात कही, अब चाहे वो खून पसीना हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो आगे कितनी भी फिल्में हो, आखिरी रास्ता हो, अग्निपथ हो, इवन शहंशाह हो, जिसमें शहंशाह का एक खुला हुआ रूप है जो पुलिस इंस्पेक्टर के भेष से बिल्कुल अलग है, जो कि रात के समय प्रकट होता है। तो वो जो फिल्म थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी संवाद अदायगी एक अलग किस्म की संवाद अदायगी है। अगर मैं फिल्म दीवार की ही बात करूँ, तो वो जो डायलॉग है मेरे पास माँ है, जो हालांकि ये आखिरी में इस डायलॉग को जो कंप्लीशन है ख़त्म किया था शशि कपूर साहब ने, ये कहकर कि मेरे पास माँ है। लेकिन उससे पहले जितना भी जो डायलॉग डिलीवरी है, जो फ्लक्चुएशन है डायलॉग में, वो अमिताभ बच्चन ही कर सकते थे उस करिश्मे को। और उससे अलग अगर मैं शाहरुख खान साहब की बात करता हूं, तो उन्होंने अपने शरीर की भाषा, आंखों के हाव भाव से एंटी हीरो को जो पहचान दी है, और फिल्म डर में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। क क क क क किरण कह करके जो उन्होंने एक पर्दे पर जो एक अपना करिश्मा बखेरा, उससे पहले उस तरह का अटकने वाला, कोई हकलेपन से अपने डायलॉग को स्थापित करने वाला कोई हीरो उससे पहले पैदा नहीं हुआ था। और उसके बाद में भी कोई इस तरह का किरदार कभी किसी ने करने की हिमाकत नहीं की। अगर हम बात करते हैं कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की, और एक इफेक्ट जो टेक्निक है अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों की तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें, तो
अमिताभ का जो एंटी हीरो है वो एक मजबूत और एक विशाल व्यक्तित्व नजर आता है, हर तरह से रफ टफ, जो हाथ में बंदूक भी उठाता है, हाथ में हंटर भी उठाता है, हाथ में बैरल भी उठाता है, दोनाली उठाता है, सब काम करता है, जो समाज में अपने ही तरीके से न्याय करता है। वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान का जो एंटी हीरो है वो खुद के भीतर एक बहुत ज़्यादा निजी और भावनात्मक लड़ाई लड़ता है। बाजीगर में वो कहीं पर भी खुद को बंदूक के साथ नहीं लोड करता, कहीं पर भी वो हंटर नहीं उठाता, कहीं पर भी वो घोड़े के साथ नहीं होता। वो एक सीधा सादा एक इंसान बनकर रहता है, आंख पर चश्मा लगाए हुए, बिल्कुल एक लड़के जैसा। लेकिन वो जो करता है बड़ा ही नज़ाकत के साथ करता है, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस के साथ करता है, और अपने किरदार की कमज़ोरियों को भी दिखाता है बीच बीच में। और ये कमज़ोरी डर फिल्म में वो पूरी तरह से उधेड़ के रख देता है, खुद की पर्सनैलिटी को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। यही कारण है कि दर्शकों ने शाहरुख खान को हाथों हाथ लिया। तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों ने ही भारतीय फिल्म सिनेमा को अपने अपने तरीकों से जो एक योगदान दिया वो बहुमूल्य योगदान रहा। दोनों के एंटी हीरो किरदार समाज और नैतिकता के सवालों को नए सिरे से परिभाषित करते हैं। जहां एक और अमिताभ बच्चन का एंटी हीरो बुराई को खत्म करने के लिए हथियार उठाता है, वहीं दूसरी ओर अमिताभ से अलग शाहरुख खान का जो टेक्निक है वो समाज के लिए बात नहीं करता। कई बार वो निजी अपनी जो लड़ाई होती है, जैसे फिल्म डर में वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से वो विलेन बना, जैसे फिल्म बाजीगर जहां वो पर्सनल रीजन की वजह से अपने निजी जो उसके कारण थे, जो उनकी जिंदगी में थे, उसकी वजह से वो जो मतलब खलनायकी में आए। तो ये एक रहा। लेकिन अमिताभ बच्चन का जो रीज़न था वो पर्सनल रीज़न से कहीं ज़्यादा वो सोशल रीज़न पर आधारित होते थे उनके कैरेक्टर्स। तो लेकिन दोनों ही किरदार जो किए उन्होंने वो भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह से संघर्ष में लिप्त थे। और हर व्यक्ति, हर दर्शक जिन्होंने भी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्मों को देखा, वो उनसे पूरी तरह से, यही कारण है कि उनकी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सबकॉन्शियसली, अंदरूनी मन से, कि उनके जो फैंस हैं वो परमानेंट उनके फैंस हैं। कोई भी उनके फैंस को, दोनों के फैंस को, प्रशंसकों को कोई भी सब्स्टिट्यूट ना तो कर सका है ना कोई कर पाएगा। तो दोस्तों, आप किसे अपना इन दोनों में से खलनायक मानते हैं? हो सकता है आप किसी और कलाकार को अपना खलनायक मानते हो, तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की इस चर्चा के बाद यह कहना बहुत मुश्किल है कि असली खलनायक कौन है, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि दोनों ने ही अपने किरदारों में ऐसी ऐसी परतें, ऐसी ऐसी संभावनाएं जोड़ी हैं, जो कि उनका एंटी हीरो भारतीय सिनेमा में सदा के लिए अजर और अमर हो गया। इन किरदारों के ज़रिए उन्होंने हमें वास्तव में सोचने पर मजबूर कर दिया कि अच्छाई और बुराई की परिभाषाएं कभी कभी हमारे नैतिक मानकों से भी परे होती हैं। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय सिनेमा में आज भी इस तरह के किरदारों का पदार्पण होना चाहिए? या अगर ऐसा कुछ है तो क्या वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को कभी टक्कर दे पाएंगे? क्या आज के दौर में हम नए कलाकारों द्वारा या उनके अंदर अमिताभ और शाहरुख खान की झलक देख सकते हैं, जो एंटी हीरो के किरदार को इतनी ज़्यादा मजबूती, इतनी ज़्यादा शिद्दत से निभा सकें? हमें आपके विचार जानकर अत्यंत खुशी होगी। तो कमेंट बॉक्स में इस बात पर अपनी राय ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही रोचक चर्चाओं का आप सदा हिस्सा बनते रहें। आज की ये चर्चा, आज की ये पेशकश यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक दिलचस्प चर्चा के साथ फिर से आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर।